राजधानी दिल्ली के नरेला इलाके में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। शनिवार सुबह हुए दर्दनाक हादसे में एक आवारा सांड के हमले से 54 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर सवाल खड़े किए हैं। मृतक की पहचान समीम उल्लाह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले का निवासी था और दिल्ली में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। घटना के वक्त समीम उल्लाह काम से लौट रहा था, तभी एक बेकाबू सांड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन गंभीर चोट की वजह से उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। समीम उल्लाह अपने पीछे 6 बेटे और 2 बेटे छोड़ गया है। मेरा नाम खुर्शीद अनवर है जी। क्या हुआ है? ऐसा हुआ है, ये मेरे सगे मौसी के लड़के हैं और ये यानी 13 पॉकेट से जा रहे थे। कौन थे? क्या नाम था? इनका सनाउल्लाह नाम है, जो दत्त किए हैं उनका सनाउल्लाह नाम है और मेरे भाई लगेंगे, मौसी के लड़के हैं, भाई लगेंगे। वो इधर से जा रहे थे तो एकदम ना वो बाथरूम करने को बैठे, पार्क के पास में बाथरूम करने को बैठे थे। वो जैसे ही खड़े हुए तो गाय आई और गाय बहुत सी 10-12 गाय थी, एकदम झुंड के हिसाब से। उन्होंने एकदम टक्कर मारी आवारा पशुओं ने, और टक्कर उनके जो लगी तो वो वहाँ से कुछ लड़के उठा के लेके आए उनको, लेकिन वो यहाँ डेथ कर गए। जब मैं यहाँ पे आया, मैं उन्हें देखा तो वो डॉक्टर ने कहा कि भाई ये ख़त्म है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आने के बाद खत्म हुए हैं? हाँ, यहाँ आने के बाद हरिचंद में ख़त्म हुए हैं। लेकिन घटना है ये? कौन सी जगह? ये नरेला अपना सेक्टर A6 पॉकेट 5 की। अच्छा, ये नरेला सेक्टर A6 पॉकेट 5 की है। आप कभी वहाँ जाएंगे तो आवारा पशु आपको ऐसे ही रोड पे मिलेंगे, जो सरकार घूमते मिलेंगे, जो सरकार की बिल्कुल एकदम लापरवाही है। तो जो MCD जो आवारा पशुओं को पकड़ती है, तो क्या वो काम नहीं करते? सर वो तो अगर MCD पकड़ती तो इतने आवारा पशु घूमते नहीं। अभी भी मैं आया हूँ वहीं पे से, अभी भी 4-5 सांड लड़ रहे हैं वहाँ पे। सर हादसा तो रुकेगी नहीं। अभी भी वहाँ पे है? अभी भी पशु वहाँ पे हैं। इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों ने? नहीं, पुलिस को तो हमने नहीं करी है जी इन्फॉर्मेशन। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस पे कार्रवाई हो और सरकार यानी वहाँ पे पब्लिक नहीं थी? पब्लिक ने बचाया नहीं उनको? पब्लिक जब तक ये बिल्कुल गिर चुके थे, पब्लिक भाग के आई तब तक ये नीचे गिरे हुए थे, तो पब्लिक ने उठा के लाई है वहाँ से, लाते लाते यहाँ ख़त्म हुए हैं। इस घटना के बाद इलाके के लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि नरेला में कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से पशुपालन करते हैं, जबकि MCD के सख्त नियमों के अनुसार रिहायशी इलाकों में पशुपालन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद लोग अपने फायदे के लिए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मेरा नाम रहमतुल्लाह है। हाँ, वो हमारा भाई सनाउल्लाह था। उसको जो है गाय ने जो है उठा के जो है पटक दिया, जो उसके सर में चोट लगी। 10-12 पशु थी, घूम रही थी, वो दौड़ के आई, सांड पीछे पीछे भागा, बस वो गिर गया। उसको जब तक उठा के यहाँ हॉस्पिटल लोग लाए, जब तक ये डॉक्टर ने बता दिया कि यह मृत्यु घोषित कर दिया। अब ये आवारा पशु घूमते रहते हैं, उनको कोई भी रोक टोक करने वाला है नहीं, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं है। आए दिन घटना होती रहती है। अब उनके छोटे छोटे 4 लड़की है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कमाने वाला अकेला वही था और कोई नहीं है घर में। अब उसको देखने वाला कोई है नहीं। अब इसके लिए मैं आप लोग से गुजारिश करता हूं कि आप लोग इसको जहां तक हो सके मीडिया आप उसको ऊपर कीजिए, बात जो सरकार के कानों तक ये बात जाए। मुजीबुल रहमान। क्या जानकारी मिली थी आपको? जानकारी यही मिली थी कि इनके साथ घटना बहुत दुख की बात हुई। तो ये जो आवारा पशु घूमते हैं तो इसको प्रशासन पकड़ता नहीं है? प्रशासन कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। एक भी आज दिया आप लोगों ने? शिकायत तो नहीं की है, बाकी बहुत ज़्यादा नरेला विधानसभा में ज़्यादा दिक्कत है। हर छोटे छोटे कुत्ते भी हैं, गाय भी हैं, आवारे गाय भी हैं, कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। कुत्ते से भी ज़्यादा नुकसान हो रही है। और स्थानीय निवासियों ने बताया, यहाँ कई लोग अपने घरों में पशु रखते हैं, लेकिन सुबह शाम दूध निकालने के बाद उन्हें खुले में छोड़ देते हैं, जिससे सड़कों पर आए दिन हादसे होते हैं। MCD को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये उनका है फोटो? ये उनका फोटो है। और उम्र कितनी थी? उम्र इनकी 54 थी और काम करने ही आए हुए थे। 6 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं और लड़की है, और 2 लड़का है। लड़का बिल्कुल छोटा है, अभी 7-8 साल का लड़का। काम क्या करते थे ये भाई रेहड़ी लगाते थे। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फिर रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हॉस्पिटल के अंदर, जो नरेला के अंदर है। और यहाँ पर ये मेरे पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, इनके जो परिवारजन हैं उसको आवारा जो पशु यहाँ पर घूमते हैं सड़कों पर, जो MCD की एक सबसे बड़ी विफलता कही है कि वो आज तक इन आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। आवारा पशुओं की जो है चपेट में आकर कई लोग जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, और आज भी एक व्यक्ति को जो है यहाँ पर आवारा पशुओं ने अपना शिकार बनाया है, जिसको लेकर
प्रशासन बिल्कुल भी जागता नहीं है और लोगों की जान चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन कभी अपनी जिम्मेवारियों पर नहीं रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत से लोग, जबकि शहरी क्षेत्र हो चुका है ये, यहाँ पर एमसीडी का सख्त आदेश है कि कोई भी पशु नहीं पालन करेगा, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉलोनियों के अंदर भी, एक सेक्टर 8 के अंदर भी हैं और बहुत सी कॉलोनियों के गांव के अंदर भी बहुत से लोग जो है अभी भी पशु पालन कर रहे हैं, जबकि ये गैर कानूनी है उसके बावजूद भी। और वो लोग क्या करते हैं कि सुबह और शाम दूध निकाला और उनके जो है उनको अपने खूटे से निकाल देते हैं, यानी अपने घर से उनको निकाल देते हैं। फिर वो पशु कहाँ जाएंगे, वो आकर सड़कों पर बैठ जाते हैं और सुबह जब दूध निकालने का समय होता है फिर उनको घेर कर ले जाते हैं, फिर दूध निकालते फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाने की आवश्यकता है, जिससे इस तरह के हादसे बच सके। और जो आवारा पशु जितने भी सड़कों पर घूम रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गौवंश जो है सड़कों पर घूम रहा है, तो ऐसे में आवश्यकता है कि उन्हें गौशाला तक उन जो है उन पशुओं को पहुंचाया जाए, ताकि इससे एक तो वो गंद खाने से बचेंगी, पन्नियाँ खाने से बचेंगी, उसके साथ साथ में जो कोई भी हादसा होता है वो हादसा भी नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि सड़कों पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपस में लड़ते हैं और लड़ने की वजह से वो फिर जो है क्या नाम किसी ना किसी को अपना जो शिकार बना लेते हैं। तो ज़रूरत है यहाँ पर प्रशासन को जागने की। और ये सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं कि अनदेखी है प्रशासन की। एमसीडी का जो पशु विभाग है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए सिर्फ पशु विभाग बना है, बाकी काम करने के लिए कोई वो नहीं है। टैलेंट ऑफ इंडिया से रोहतास सिंह योगी। इस हादसे के बाद इलाके के लोगों ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि गैर कानूनी पशुपालन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एमसीडी को सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।